हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोग खैरियत से हैं। हम चंद दोस्त यहाँ पर सूरज मैनी के करीब पुल लंगड़ियाल है, वहाँ पर एक दरियाई किनारा है, वहाँ पर आके बैठे हैं। और मेरे पीछे कुछ खेत हैं और सामने जो है वो दरिया का एक पैच बना हुआ है। पानी अभी कम है, ये है कि इट्स ग्रोइंग और इट्स क्वाइट नेचुरल। तो बड़ा मज़ा यहाँ कभी कभी हम आके करते हैं, बैठते हैं, हैविंग अ गुड सनशाइन इन द विंटर सीज़न। और यहाँ पर अभी हम बैठे थे तो एक दोस्त ने बात पूछी कि किस तरीके से हम लोग अपना टैलेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस बारे में मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है वो एक ना एक ख़ासियत, एक स्पेशलिटी, एक टैलेंट, एक स्किल जो है ना उसको दिया है, और जो कि अनपॉलिश होता है, हमें उसको फाइंड करके पॉलिश करना पड़ता है। तो वंस वी डिस्कवर आवर टैलेंट तो हम उस पर फिर काम करते हैं। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जो हमारी जवान यूथ है वो इस चीज़ के दबाव में लाजमी होती है कि उन्हें किस प्रोफेशन के अंदर जाना है, और ये इट इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। तो इसमें मेरी जो राय है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपको वो काम, अपने आप को मुख्तलिफ़ कामों से गुजारें, अपने आप को मुख्तलिफ़ कामों के लिए तैयार करें। उन कामों से आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे काम हैं जो आप औरों की निस्बत बहुत अच्छे और बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो इसका मतलब वो आपका एक टैलेंट है। ये एक बहुत मेजर निशानी है। अब बहुत सारे लोग हैं, लेट्स से किसी को म्यूज़िक का शौक़ है तो वो म्यूज़िक सुन भी रहा है, एंजॉय भी कर रहा है, लेकिन वो बनना म्यूज़िशियन चाहता है। तो वो जब तक उन लोगों में नहीं जाएगा, उस माहौल के करीब नहीं जाएगा, वो मज़ीद लर्निंग नहीं कर सकता। तो कोई भी चीज़ आपको पता है लर्न करनी हो तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें हैं। तो वंस जब आपको पता चले कि कोई ऐसा काम जो आप किसी दूसरे इंसान की निस्बत बेहतर कर सकते हैं, तो वो आपका टैलेंट होता है। और इसको आप यूँ समझ लें कि ये एक स्किल होती है जिसको डेवलप करना होता है, इसके ऊपर काम करना होता है। इसकी एक सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जब आप किसी काम के अंदर जाते हैं और उसको करने में मसरूफ़ होते हैं तो आपको टाइम का पता नहीं चलता। आपको घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का एहसास नहीं होता कि इतना वक्त गुजर गया और आप उस काम के अंदर इंगेज हैं। जब ये फीलिंग हो, उस काम से रिलेटेड आपका ये इंटरेस्ट हो कि उसमें आपको टाइम का ख्याल नहीं आता कि इसमें कितना वक्त गुजर गया, तो वो भी ऐसा काम है जो कि आप बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है। तो दोस्तों ये भी है, हमारे सोसाइटी में ले लें और वर्ल्ड वाइड कहा यह जाता है कि तकरीबन 70 से 80% अफराद ऐसे होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ जॉब्स कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस में होते हैं, लेकिन वो वहाँ खुश नहीं होते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने डिसाइड नहीं किया होता कि हमने यहाँ आना है। वो किसी न किसी तरीके से आ गए, किसी ने गाइड कर दिया, किसी ने उसको बताया कि इस फील्ड में आओ, इसमें बहुत पैसा है, तो वो उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन उनका जो दिल है वो उस जॉब के लिए नहीं होता, उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता। वो काम करते हुए घंटा घंटा उनके ऊपर गुज़रता है। अगर वो कोई ऐसा शख्स है जो कि अपने उस टैलेंट को, उस पैशन को जो है प्रोफेशन बना लिया है उसने, तो वो फिर उसके लिए टाइम मैटर नहीं करता। तो ये एक बड़ी निशानी होती है कि इसके ज़रिए से आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ये आपका जो टैलेंट है ना, ये आपको इतना इंटरेस्ट देता है कि आप इसमें पैसे की भी परवाह नहीं करते कि मुझे ये काम करने के कितने पैसे मिलेंगे। मिसाल के तौर पे एक पेंटर है, उसको वो जो पेंटिंग बनाता है वो शौक़ से बनाता है, उस पर घंटों लगाता है, उस चीज़ को, उस तसव्वुर को जो है वो रियलिटी के अंदर लेके आता है। तो वो इस चीज़ की फ़िक्र में नहीं होता कि मैं ये पैसे के लिए बना रहा हूँ। उसको ये मेरिट नहीं होता कि मेरी सारी मेहनत जो है इसकी मुझे कितने पैसे मिलेंगे। वो उसका इंटरेस्ट होता है, वो उसका पैशन होता है, वो उसका टैलेंट होता है। उसकी जो भी कीमत लगे सो लगे, लेकिन वो पैसे के लिए नहीं बनाता। इसी तरह जो शायर है वो भी शायरी जब करता है तो उसके जहन में ये नहीं होता कि मैं ऐसी चीज़ लिखूं जिस पे लोगों को वाह मिले, बल्कि वो चीज़ शायरी के अंदर लेके आता है जो वो तसव्वुर करता है। तो
इस ऐसे काम में जिसमें आप समझें कि जी मुझे पैसे की भी परवाह नहीं है। पैसा तो देखें हर चीज़ के अंदर है, हर मेहनत का पैसा है, लेकिन वो काम जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो सिलेक्ट करें, उसको प्रोफेशन बनाएं, क्योंकि अगर आप उसको प्रोफेशन बनाएंगे तो एक हैप्पी लाइफ गुजार सकेंगे। आप जस्टिस कर सकेंगे अपनी जॉब के साथ भी, अपने घर वालों के साथ भी। अगर आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं तो फिर आप किसी के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। तो ये चंद चीज़ें थी, इंशाल्लाह इस पे मज़ीद बातचीत होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और आपका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।